हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है बुक 2 से, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और इस चैप्टर के बड़े सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए वाइवा में पूछे जाएंगे, पूछे भी जा सकते हैं। वैसे तो देखिए, टीचर के माइंडसेट को आप नहीं पढ़ सकते। टीचर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो जनरली आपसे भी पूछ सकते हैं कि आपने फाइल कहाँ से तैयार की, आपने ये डाटा क्या कहाँ से लिया, खुद लिखा है नहीं लिखा। दो क्वेश्चन तो टीचर के जनरल यही हो जाते हैं। बट फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। Who undertook a fast unto death from 19 October 1952 demanding separate state of Andhra। क्वेश्चन आपके सामने भी स्क्रीन पर आ रहे हैं तो आप उनको भी देखिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है 1952 में मरने तक का फास्ट रख लिया था कि जब तक आंध्रा स्टेट नहीं बनेगी मैं ये फास्ट तोड़ूंगा ही नहीं। तो कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? पोती श्री रामुलु। पोती श्री रामुलु राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। आपको बताना है कि कौन सा ओल्ड मद्रास प्रोविंस का एरिया है जिसमें विशालंद्रा मूवमेंट जो है, विशालंद्रा मूवमेंट 1950 में जो स्टार्ट हुआ था और उसमें ये डिमांड की गई थी कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं वो सेपरेट होने चाहिए मद्रास से। तो वो कौन से एरियाज हैं जो मद्रास से वो कहते थे कि इनको सेपरेट करो? तो वो आएंगे प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। ये वो एरिया हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका वो एरिया है। अब आपको फुल फॉर्म बतानी है NWFP की। NWFP की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। हु इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना चाहता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? यस, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम कहेंगे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। सो विच सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू कॉमनल जोन्स। कौन सी सिटीज़ को कॉमनल जोन्स में डिवाइड किया गया? तो वो सिटीज़ हैं कोलकाता, लाहौर एंड अमृतसर। कोलकाता, लाहौर और अमृतसर को उस टाइम कॉमनल जोन में डिवाइड किया गया था। और कैसे जो है, क्वेश्चन 6 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 6 है हाउ हैव राइटर्स, पोइट्स एंड फिल्म मेकर्स डिस्क्राइब द पार्टीशन। यानी जो बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं, फिल्म मेकर्स हुए हैं या पोइट्स हुए हैं, उन्होंने पार्टीशन को अपने शब्दों में कैसे डिस्क्राइब किया था, कैसे उसका जो वर्णन किया। तो हम यहाँ कहेंगे उन्होंने जो एक फ्रेज यूज़ किया था उस फ्रेज को हम क्या कहेंगे? यस, इट वॉज एक्चुअली द डिवीजन ऑफ हार्ट्स। उन्होंने बोला था ये डिवीजन ऑफ हार्ट्स है एक्चुअल में। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी PM ऑफ इंडिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेम द लीडर who wanted Kashmir to be integrated with India like Hyderabad through military operations। उस लीडर का नाम बताइए जो चाहते थे कि कश्मीर को भी आप इंटीग्रेट करके यानी एक बना लो इंडिया के साथ, जैसे कि आपने हैदराबाद को किया है, भी मिलिट्री ले जाओ, अटैक करके उसको अपने कब्जे में कर लो। तो ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो नोन एज, उनको यानी एक दूसरा नाम भी दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो नाम क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम कहेंगे जो राइट आंसर है वो है आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया उनको हम कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन विच स्टेट वाज आल्सो नोन एज बाइलिंगुअल स्टेट। अब देखिए, पार्टीशन के टाइम में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको बाइलिंगुअल स्टेट का नाम भी दिया गया? बाइलिंगुअल का मतलब क्या है? जहाँ दो लैंग्वेज का रहता है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसमें कि इसको बॉम्बे या फिर हिंदी में देखिए तो महाद्विभाषी राज्य भी कहा गया है, महाद्विभाषी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 11 नंबर, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्चुअल में क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहाँ पर है एक डॉक्यूमेंट है विच मेंट द एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू द इंडियन यूनियन। द एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जिनको आप इंडियन यूनियन में एक कर लीजिए, जिसके मतलब क्या था कि जैसे प्रिंसली स्टेट 565 तो उनको आप इंडियन यूनियन में कैसे मिलाएंगे? दैट इज कॉल्ड एज एक डॉक्यूमेंट था जिसको नाम दिया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का। टू नेशन थियरी वाज propounded in 1940। अब किन्होंने जो है टू नेशन थियरी को propound किया था, उसको एक स्टार्टिंग दी थी 1940 में? तो यहाँ कहेंगे हम मुस्लिम लीग ने, या फिर ये कहें कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना है तो वो भी रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि लाहौर के सेशन में ऑफकोर्स मुस्लिम लीग तो एक लीग का नाम हुआ लेकिन उसमें जो लीडर बैठे वो मोहम्मद अली जिन्ना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कब सेट किया गया था, उसकी जो सेटअप किया गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 1953। 1953 में उसको सेटअप किया गया था। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है प्लेबिसाइट बताइए, क्योंकि प्लेबिसाइट का मतलब क्या है, जिसके कनेक्टिविटी में देखिए तो एक प्रिंसली स्टेट थी जिसको प्लेबिसाइट के थ्रू इंडियन यूनियन में मिलाया गया था, वो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे नेक्स्ट। तो प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि वोट बाय द इलेक्टोरेट डिटरमाइनिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यानी आप जनता से क्वेश्चन पूछ लीजिए कि हाँ बताइए हम ऐसा करें, आप रेडी हैं, दैट इज प्लेबिसाइट। तो वो जो है प्लेबिसाइट की डेफिनेशन है। और विच प्रिंसली स्टेट वाज इंटीग्रेटेड ऑन दिस बेसिस ऑफ प्लेबिसाइट? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, जूनागढ़ की हम बात करें, जूनागढ़ को प्लेबिसाइट के थ्रू मिलाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज आल्सो नोन एज नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट? किनको नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट तीनों ये वर्ड उनके लिए यूज किए गए हैं? तो वो है कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब एक सीधा सा क्वेश्चन है, टू नेशन थियरी एक्चुअल में क्या थी? व्हाट इज मेंट बाय टू नेशन थियरी? तो सिंपल सी बात है कि टू नेशन थियरी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी 1940 में एज बीइंग पार्ट ऑफ द मुस्लिम लीग। और जो मेन एम था इस थियरी का वो क्या था? क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, कि हिंदू और मुस्लिम्स की जो है सेपरेट स्टेट्स हो जानी चाहिए, हिंदू अलग जगह पे अपना रहें और मुस्लिम अलग जगह पे रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द 3 चैलेंजेस दैट फ्री इंडिया फेस्ड? 3 चैलेंजेस ऐसे कौन से थे जो फ्री इंडिया ने फेस किए थे? तो पहला चैलेंज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा, पहला चैलेंज क्या है? नेशन बिल्डिंग का। क्यों? क्योंकि इंडिया उस टाइम इतनी अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, उन सबको एक जगह बना के रखना और फिर नेशन बिल्डिंग की लोगों के अंदर सोच को बना के रखना। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, या आप इतनी बड़ी कंट्री में डेमोक्रेसी कैसे लेकर आएंगे, उसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। और जो तीसरा सबसे बड़ा उनके माइंड में क्वेश्चन था वो था इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों का भला करना है, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनका भी आपको भला करना है। तो इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी का आपने वेलबींग सोचना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रिटिश पैरामाउंटसी? ब्रिटिश पैरामाउंटसी ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए ब्रिटिश पैरामाउंटसी या सुजेनिटी जो है, इट वाज फोर्स्ड वाज द फोर्स ब्रिटिश सुप्रीमेसी एक्सेप्टेड बाय द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। एक्चुअल में क्या था, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको कुछ हद तक कंट्रोल इसी ही कंडीशन पे दिया गया था क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंटसी को एक्सेप्ट किया था कि हाँ जी आप ही हमारे मालिक हैं, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। तो बदले में ब्रिटिशर उनको कहते थे चलो ठीक है तुम यहाँ पर, ये तुम्हारा कंट्रोल है, हम इसमें ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेंगे, बस हमें टैक्स देते रहना। यही एक्चुअल में वो करते थे वो लोग। नेक्स्ट है, हुज स्पीच वॉज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी? अब किनकी स्पीच ऐसी है जिसको ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच का नाम दिया गया? तो ऑफकोर्स ये आपको पता ही होगा, ये चैप्टर के बिल्कुल जो इन द बिगनिंग में बोला गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच थी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। और ये कब दी गई थी? जैसे फर्स्ट स्पीच ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। इसको बोला गया है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, एंड ही डिलीवर्ड द स्पीच व्हाइल एड्रेसिंग द स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का एक स्पेशल सेशन जो है उसको ये एड्रेस कर रही थी, तब उन्होंने ये स्पीच जो है वो डिलीवर की थी। तो बच्चों मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप वीडियो को देखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये भी कहूँगा कि अगर किसी और तरह की भी कोई चैप्टर आपके हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है या साइकोलॉजी, अगर आपको किसी भी कोई तरह की कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट और रिगार्डिंग योर वाइवा, तो वी आर मोस्ट फ्री टू आस्क, और आप पूछिएगा जरूर, आपको जरूर मैं आपका जो है रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।